चैप्टर नंबर 4 चार्ज ऑफ जीएसटी। मेरे तो मैं कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ मैं, पढ़ना तुम्हें होता नहीं है। जिसमें मार्क्स ला सकते हो वही नहीं पढ़ना है। बहुत टाइम है ना अभी तो, वही चल रहा है ना दिमाग में, वी आर हैविंग एम्पटम ऑफ टाइम। जनवरी में है सर एग्ज़ाम, दिसंबर में है एग्ज़ाम, अभी क्या करना है? जनवरी के बाद में वापस मई भी आ जाएगा। पथेटिक सिचुएशन है, पथेटिक सिचुएशन है। चलो हेडिंग डालो इसके अंदर फर्स्ट, जीएसटी चार्जिंग सेक्शन। चलो सबसे पहले, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चार्जिंग सेक्शन? हम लोग इनकम टैक्स में, मतलब आप लोग इनकम टैक्स में भी देखोगे चार्जिंग सेक्शन मिलेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म चार्जिंग सेक्शन? जीएसटी को लेविएबल, सर जीएसटी लगेगा, किस रेट से लगेगा, किसके ऊपर लगेगा, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय दिस सेक्शन। ये बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन का मतलब कोई भी चीज जीएसटी के दायरे में कब फॉल करेगी वो बोलता है चार्जिंग सेक्शन। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं ये कंडीशंस पढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है सर, जीएसटी इज लेविएबल एट द रेट 18% इंट्रा स्टेट, ऐसा करके स्टेटमेंट दे रखा है। ये स्टेटमेंट किसकी हेल्प से मिला? चार्जिंग सेक्शन। अब जीएसटी लगेगा 18% से, ये तो आपको सेक्शन नंबर 5 और 9 अभी जो लिखवाऊंगा वो बता देते हैं, पर किस पे लगेगा वो ऊपर वाली कंडीशंस जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ी वो बताती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी का मतलब किस तरीके से जीएसटी लगा जाएगा और किस किस के ऊपर जीएसटी लगा जाएगा। चार्ज ऑफ जीएसटी का मतलब तरीका, किस तरीके से जीएसटी चार्ज किया जाता है। व्हाट आर द मेथड्स फॉर, what are the methods for levy of GST will be determined according to this chapter या this section जो हम लोग पढ़ने वाले। चलो जीएसटी चार्जिंग सेक्शन के ब्रैकेट में लिखो सेक्शन 9 of CGST Act and section 5 of IGST Act। लिखो इसमें जीएसटी इज लेविएबल ऑन, सेंटर में लिखना है ऐसे, जीएसटी इज लेविएबल ऑन intrastate supply and interstate supply। What do you understand by intrastate supply? Within the same state or among the state? इंट्रा का मतलब होता है अपने अपने अंदर, मतलब सेम स्टेट के अंदर। इंटर का मतलब होता है अलग अलग स्टेट के अंदर। तो जब हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात करेंगे तो इस पे लगता है सीजीएसटी प्लस एसजी और यूटीजीएसटी मैक्सिमम अप टू, व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी? 40%। तो ईच हो जाएगा 20%, क्योंकि 40% इज दी टोटल रेट। और अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आधा सीजीएसटी लगता है, आधा एसजीएसटी लगता है। गॉट इट? इंटर स्टेट के अंदर आईजीएसटी मैक्सिमम अप टू 40%।
इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, सीजीएसटी, एसजीएसटी 20% ईच, आईजीएसटी 40%। मैक्सिमम रेट्स बता रहा हूँ। अदर देन दीज क्या क्या रेट्स चलती है सर? 0%, 1%, 3%, 2%, 5%, 12%, 18%, 28%। 40% तो बहुत लग्जूरियस गुड्स के ऊपर होता है, अभी तुम लोगों को बुक में नहीं है, बट मैं एक नॉर्मल सा एक ज्ञान दे देता हूँ। जीएसटी इज अ 4-tier model. What do you understand by 4-tier model? 4 tier. What do you understand by tier? What do you understand by tier? Tier का मतलब क्या होता है? What do you understand by tier? ग्रुप्स, कैटेगरीज। 4 tier मॉडल का मतलब जीएसटी जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन सी 4 कैटेगरीज? 1, 2, 3, 4। एक होते हैं जो नील रेटेड सप्लाई होती है, नील रेटेड या एग्जाम सप्लाई। एक होती है बिल्कुल लोअर रेट वाली सप्लाई, लो रेट। एक मॉडरेट या एवरेज, और एक होती है लग्जूरियस या हाई। इसको हाई रेट लिख दो भली। नील रेट के अंदर 0% या एग्जम्प्ट। सर ऐसी कौन सी सप्लाई जो 0% पे होगी? दो ही सप्लाईज हैं जो 0% पे होती है, एक तो एक्सपोर्ट और एक सप्लाई टू एसईजी। अगर आप कुछ भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 0% ऑफ टैक्स विल बी लेविड। तो सर इस 0% लगाने का मतलब क्या है? या तो एग्जेम्प्ट कर दो। अगर आप लोग 0% और एग्जेम्प्ट अलग होती है क्या? बिल्कुल अलग होती है, और बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं समझाऊंगा आगे जब हम पढ़ेंगे, शायद इसी चैप्टर के एंड में ही आ जाएगा ये टॉपिक आप लोगों के लिए। पर 0% सिर्फ दो केसेस में लगता है, जब आप सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन कर रहे हो या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो 0 रेट ऑफ जीएसटी विल बी लेविड। नेक्स्ट आती है लो रेट। लो रेट का मतलब जो डे टू डे लोगों के यूज में है। डे टू डे बोले तो सर 5% आ जाएगा इसके अंदर, कुछ कुछ इसके अंदर 1% वाले भी आ जाते हैं, एंड सो ऑन। बिल्कुल लो रेट 5% वाला। मॉडरेट बोले तो 12%, 18%। जैसे मोबाइल फोन्स, टीवीज, ये जो एवरेज मिडिल क्लास लोग जो मतलब आराम से जिस चीज को खरीद सकते हैं, उनके ऊपर 12%, 18% रहती है। हाई रेट 28%, 40%। सर 28% जनरली जो आपके मोटर व्हीकल्स होती हैं, 40% और 28% के उसमें जाती है जो लग्जूरियस में काउंट की जाती है। मार्बल्स हो गए वो 28% में काउंट किए जाते हैं। आप लोगों के अलग अलग तरीके की चीजें हो गई। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने 4 tier मॉडल बना रखा है कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करने। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें जीएसटी में सेग्रीगेट कर दी। एक तो मैंने आप लोगों को बताया था एचएसएन, नाम सुना है? मैंने पहले बताया था एचएसएन, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। मैंने आप लोगों को शायद गूगल सर्च करने को भी बोला था। हाथों हाथ अभी निकालो मोबाइल और सर्च करो एचएसएन कोड फॉर मोबाइल। ऐसा सर्च करो और मुझे बताओ क्या है एचएसएन कोड। और एक और होता है एसएससी कोड। पहले एचएसएन ढूंढो। 851, ये तो 4 डिजिट हुई है, इसके आगे 4 डिजिट और होती है। हाँ, जो भी अब समझ में आई बात। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, टोटल 8 डिजिट का आप लोगों का एचएसएन कोड होता है। ये एचएसएन कोड नहीं है, कैटेगरी है, कैटेगरी ऑफ गुड्स है। अगर आप लोग मोबाइल में डील करना चाहते हैं, अब होता क्या और एचएसएन काम कहाँ आता है? जब आप लोग रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको एचएसएन कोड मेंशन करना जरूरी है। क्यों? आप बिजनेस किस चीज का कर रहे हो आपको गवर्नमेंट को बताना जरूरी है। आज मान लो मैं मोबाइल का बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं एचएसएन कोड डालूंगा 8517, 4 डिजिट मेंशन करूंगा, उसके अलावा कोई 8 डिजिट पूरी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन करते टाइम आई हैव टू मेंशन ओनली क्या? 4 डिजिट। उसमें मेरे को एचएसएन कोड बताने से गवर्नमेंट को क्या पता पड़ेगा कि ये जो बंदा इस चीज के अंदर डील कर रहा है। नाउ सर मैं मोबाइल बेच रहा हूं, मैं धीरे 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 एसी भी बेचने लग गया गवर्नमेंट को बिना बताए, तो गवर्नमेंट मेरे सारे चीजों को जब्त कर सकती है, मेरे ऊपर पेनल्टी लगा सकती है, जितने के गुड्स हैं उतनी जीएसटी चार्ज कर सकती है। गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है। इन ऑर्डर टू सप्लाई एनी गुड्स यू हैव टू क्लियरली मेंशन ईदर एचएसएन और एसएससी कोड। सर ये एसएससी कोड क्या होता है? एसएससी कोड इज 6 डिजिट कोड।
एसएससी कोड इज अ 6 डिजिट कोड। एचएसएन कब काम आता है? जब आप लोग गुड सप्लाई कर रहे हो। एचएसएन कब काम आता है? जब आप लोग गुड सप्लाई कर रहे हो। बट जब आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, आज मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मेरे को जीएसटी नंबर लेना है, तो मेरे को एसएससी कोड मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं किसी गुड्स में डील कर रहा हूं तो मुझे एचएसएन कोड मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से पूरी हायरार्की गवर्नमेंट ने बहुत पर्टिकुलर वे में सेग्रीगेट कर रखी है। आप एक्सपोर्ट करने के लिए जाओ, आप इंपोर्ट करने के लिए कुछ गुड्स मंगवाओ, आपको एचएसएन वहां पर भी मेंशन करने पड़ते हैं। उनके एचएसएन कोड अलग होते हैं, जीएसटी के अंदर एचएसएन कोड अलग होते हैं। एचएसएन का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज सिस्टम, हार्मोनाइज का मतलब क्या होता है? एक साथ हार्मनी में रहना है। ठीक है, हार्मोनाइज का मतलब एक साथ। तो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई सारी चीजें ग्रुप, इन्होंने ग्रुप बना दी, इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप बना दिया, मोबाइल का ग्रुप बना दिया, कार्स का ग्रुप बना दिया, एक्स वाई जेड जो जो गुड्स उन सबके ग्रुप बना दिए। आप वो ग्रुप मेंशन करो एंड उसकी सप्लाई करो। क्यों सर? ग्रुप मेंशन करने से क्या होता है? एचएसएन के बेसिस पे जीएसटी रेट्स डिफाइन की जाती है। एचएसएन के बेसिस पे जीएसटी की रेट्स डिफाइन की जाती है, इसलिए हम लोग एचएसएन को मेंशन करना मैंडेटरी समझती है गवर्नमेंट। आप इसके बिना सप्लाई नहीं कर सकते। आप एक काम करना, कभी भी घर पे कोई बिल उठाना, जो आप लोगों ने कोई गुड्स खरीदे हो या घर वालों ने कोई गुड्स खरीदे हो, आपको सबसे ऊपर मैंने क्या कहा, हमेशा क्या मिलेगा? टैक्स इनवॉइस होना मैंडेटरी है, इसके बिना जीएसटी चार्ज नहीं हो सकता। तो किसी भी बिल जिस पे जीएसटी लिखा है ऊपर देखना टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के बाद में जब आप डिटेल्स में देखोगे तो वो यहाँ पर क्वांटिटी लिखेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे वाटर बॉटल मंगवाई तो बॉटल लिखी हुई होगी और साथ में यहाँ पर एचएसएन कोड होगा, जो भी होगा 4 डिजिट का, 4 8 वॉट एवर द केस में भी उसके अंदर मेंशन होगा एंड उसके आगे रेट लगी हुई होगी। दैट इज द फॉर्मेट फॉर लेविंग जीएसटी अंडर एक्ट में जैसा लिखा हुआ है इस तरीके से इनवॉइस होना चाहिए और इस तरीके से जीएसटी चार्ज करना चाहिए। आप लोग सर्च करना, आपको मिल जाएगा। चलो हेडिंग डालो। पढ़ चुके हैं बट फिर भी डाल दो।